नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं विशेष, आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। अब हम उस खबर की बात करने जा रहे हैं तो दिल्ली के 2.5 करोड़ लोगों से जुड़ी हुई है और खबर यह है कि दिल्ली में लोग अचानक से गायब हो जा रहे हैं। नए साल के शुरुआती 27 दिन के लापता लोगों के आंकड़े आ चुके हैं और इनमें मालूम चला है कि बड़ी संख्या में लोग गायब हो रहे हैं, जिनमें बच्चे भी शामिल हैं। लेकिन पुलिस कह रही है कि आंकड़े सामान्य से कम हैं, कहीं कोई गैंग सक्रिय नहीं है। दिल्ली पुलिस की माने तो दिल्ली में सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन आंकड़े और आंसू झूठ नहीं बोल रहे हैं। पूरी डिटेल रिपोर्ट देखिए। दिल्ली में लोग अचानक से गायब क्यों हो रहे हैं? दिल्ली में सिर्फ 27 दिनों में 137 बच्चे कैसे गायब हो गए? दिल्ली में सिर्फ 27 दिनों में 538 लोग कैसे गुमशुदा हो गए? क्या दिल्ली में लोगों को गायब करने वाला कोई आपराधिक गैंग सक्रिय है? यदि मेरे बच्चे नहीं मिलेंगे तो मैं मर जाऊंगी, तो मेरे घर वाला मेरे बच्चों को पुलिस पकड़े नहीं, बस मैं जीऊंगी। मैं अपने बच्चे के बगैर नहीं जी सकती, मैं इतना बता दी हूँ। फिर मेरे मरने पे मेरे बच्चे, मेरे परिवार किसी को पुलिस न पकड़े जो आपने उसको कुछ किया। मैं इतना कह देती हूँ, बस मेरे मरने पे कोई परिवार को न पकड़े, न मेरे घर वाला को पकड़े, न मेरे बच्चे को पकड़े। ये दिल्ली के संत नगर की रहने वाले ऋतिक झा की मां है। 16 साल का ऋतिक 10वीं का छात्र था। जेईई मेंस की तैयारी कर रहा था। 17 दिसंबर से ऋतिक घर से निकला, लेकिन अभी तक नहीं लौटा। ऋतिक की मां का रो रो कर बुरा हाल है। वो तो अब आत्महत्या की धमकी दे रही है। हमारे साथ में एक परिवार है जिनका बच्चा करीब 1.5 महीने पहले निकला था 17 दिसंबर को, और उसके बाद से उसका कुछ अता पता नहीं चल सका है। और जो वो परिवार है, ये माँ है उनकी, जो रो रो के बुरा हाल है इनका, अपने बच्चे की तलाश की गुहार लगा रही हैं। माता जी, कैसे बच्चा निकला, क्या हुआ था, क्या चाहते हैं आप? मुझे बच्चा चाहिए, बस और कुछ नहीं चाहिए मुझे। बहुत पढ़ने में तेज बच्चा था मेरा, टॉपर बच्चा था। 2 महीना हो गया, अभी तक नहीं आया। पुलिस से क्या कहेंगी? मुझे बच्चा ला दे, बस मैं क्या कहूँगी, मैं पुलिस से भी क्या कहूँगी, मुझे बच्चा ला दे बस। पुलिस पर आरोप है कि वो बच्चे को खोजने के लिए पूरा प्रयास नहीं कर रही। बच्चे को खोजने के लिए पुलिस का ढीला रवैया है, ऐसा आरोप ऋतिक के घर वाले लगा रहे हैं। घर वालों ने अपने प्रयासों से आसपास के सीसीटीवी फुटेज भी निकाली थी, लेकिन पुलिस ने बच्चे को खोजने का कोई लोड नहीं लिया। हमारा बच्चा था, उसके अंदर कोई ऐप किसी तरह का कोई आजकल के जो जनरेशन में होता है वो था नहीं। ये मेरा बच्चा टॉपर था, माउंट एलिवे में 10th का टॉपर स्टूडेंट था, और हम लोग उसको इंजीनियरिंग की तैयारी करवा, जेईई मेंस की तैयारी फिजिक्स वाला से एनएसपी से कर रहा था। और उसके बाद 17 दिसंबर की बात है, 6:23 में वो घर से निकला। उसके बाद अभी तक लौट के नहीं आया। हम लोगों ने 18 दिसंबर को एफआईआर करवाया थाने में, वजीराबाद थाने में, और एफआईआर की कॉपी ले जाके कई बार हमने चक्कर लगाया, लेकिन पुलिस कभी यहाँ पे आया नहीं। एक बार आईओ आए, इन्वेस्टिगेशन करके चले गए, और आईओ इस तरीके आईओ आज तक हम लोगों ने देखा नहीं जिस तरीके से उन्होंने काम किया। एफआईआर कॉपी ले जाके बार बार कह रहे हैं कि आप फुटेज चेक करिए, टाइम लैप्स हो रहा है, लेकिन उन्होंने फुटेज कभी चेक करने का प्रयास नहीं किए। 21 दिसंबर को लगभग 70-75 आदमी हम वहां पे गए, और वहां जाने के बाद जब भीड़ देखी उन्होंने तो 2 कांस्टेबल को भेजे। 1 से 3 आगे उन्होंने चेक किया, 2 कैमरे 3 कैमरे, फिर नेक्स्ट डे 22 को आए, 2-3 कैमरे चेक किए, चले गए। लेकिन दिल्ली में लापता लोगों या बच्चों की कहानी सिर्फ ऋतिक झा की नहीं है, बल्कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कई महीनों से गायब हैं, लेकिन उनका कुछ नहीं पता चल रहा। और दिल्ली पुलिस के ही नए साल के आंकड़े और ज्यादा डरा रहे हैं। दिल्ली में साल 2026 के पहले 27 दिनों में 807 लोग गायब हुए, जिनमें से 235 लोगों को ट्रेस किया जा चुका है, लेकिन 538 अब तक लापता है। इनमें 137 बच्चे शामिल हैं और उनमें भी 120 लड़कियां हैं। वयस्कों के मामले में 616 लोग लापता हुए, जिनमें 181 का पता चला, 90 पुरुष और 91 महिलाएं, जबकि 435 वयस्क अभी भी लापता हैं। वहीं नाबालिगों के 191 मामले सामने आए, जिनमें से 48 बच्चों को ट्रेस किया गया, 29 लड़कियां और 19 लड़के, लेकिन 137 नाबालिग अभी तक नहीं मिले। ये बात सच है कि इस साल के पहले 27 दिनों में राजधानी दिल्ली में 29 लोग लापता हुए, लेकिन उनमें से रोजाना 9 लोगों को ट्रेस भी किया गया, लेकिन अब भी
रोजाना 20 लोग ऐसे गायब होते हैं जिनका पुलिस के पास कोई सुराग नहीं है। लापता लोगों की जांच कर रहे पुलिस अधिकारियों ने बताया कि इनमें से कई ऐसे लोग हैं जो वापस घर लौट कर आते हैं, लेकिन उनके परिजन पुलिस को जानकारी नहीं देते हैं। लेकिन एक बात यह भी है कि क्या यह पुलिस की जिम्मेदारी नहीं है कि वो लापता हुए लोगों की जानकारी खुद हासिल करे। दिल्ली में लापता लोगों का ये सिलसिला नया नहीं है। बीते वर्षों के जिपनेट यानी जोनल इंटीग्रेटेड पुलिस नेटवर्क जैसे पुलिस डेटाबेस के आंकड़े बताते हैं कि 2015 से 2025 तक हजारों लोग लापता हुए और उनमें से कई का आज भी पता नहीं चला है। पिछले 11 सालों की अगर हम बात करें तो आंकड़े डराने वाले हैं। राजधानी दिल्ली से पिछले 11 साल में 5,559 बच्चे गायब हुए, जिनमें से 695 बच्चों का कोई सुराग नहीं मिला। खास तौर पर छोटे बच्चे भी लापता हो रहे हैं। अगर ये कोई गैंग है तो वो छोटे बच्चों को ज्यादा टारगेट कर रहा है। दिल्ली पुलिस के डेटा के मुताबिक 2026 में पहले 27 दिनों में 8 साल तक के कुल 9 बच्चे गायब हुए, जिनमें से 6 लड़के थे। इनमें से भी 3 लड़कों को अब तक ट्रेस किया जा चुका है, जबकि बाकी 6 की तलाश जारी है। जबकि साल 2025 में 8 साल तक के कुल 368 बच्चे लापता हुए थे, जिनमें से 149 ट्रेस कर लिए गए, जबकि 219 का अब तक कोई सुराग नहीं मिला है। साल बदलते जाते हैं, लेकिन आंकड़े कमोबेश यही रहते हैं। सवाल यह है कि जिन बच्चों का कोई सुराग नहीं मिलता, उनके साथ क्या हुआ, इसका जवाब किसी के पास नहीं। हालांकि दिल्ली पुलिस दावा कर रही है कि डरने की कोई बात नहीं है। दिल्ली में कोई गैंग सक्रिय नहीं है जो बच्चों को या लोगों को किडनैप कर रहा हो। दिल्ली पुलिस तो दावा यह भी कर रही है कि लापता लोगों की रिपोर्टिंग में कोई बढ़ोतरी ही नहीं हुई है। दिल्ली में लापता व्यक्तियों, विशेषकर बच्चों के संबंध में किसी भी प्रकार की घबराहट या भय का कोई कारण नहीं है। पूर्व की तुलना में दिल्ली में लापता व्यक्तियों की रिपोर्टिंग में कोई वृद्धि नहीं हुई है, बल्कि जनवरी 2026 के माह में पिछले वर्षों की समान अवधि की तुलना में लापता व्यक्तियों की रिपोर्टिंग के मामलों में कमी दर्ज की गई है। ये भी उल्लेखनीय है कि दिल्ली पुलिस में अपराधों की निष्पक्ष एवं पारदर्शी रिपोर्टिंग की नीति अपनाई जाती है। लापता व्यक्तियों की रिपोर्ट न केवल स्थानीय पुलिस थाने में दर्ज कराई जा सकती है, बल्कि ऑनलाइन माध्यम से अथवा ERSS 112 के माध्यम से भी दर्ज कराई जा सकती है। हमारे निर्धारित SOP के द्वारा दिल्ली पुलिस इन सभी मामलों में लापता व्यक्तियों का तुरंत से तुरंत पता लगाने का प्रयास करती है। अब दिल्ली पुलिस भले ही जो भी दावा करे, लेकिन आंकड़े और लोगों के आंसू झूठ कहां बोल रहे हैं। इनके घर वाले गायब हैं, किसी का बेटा है, किसी का पति, किसी का भाई, किसी का पिता। गैंग सक्रिय है कि नहीं, इसकी जांच पुलिस करे, लेकिन इन लापता लोगों को खोजने का काम भी तो पुलिस का ही है। अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक। दिल्ली पुलिस की अगर माने तो ऐसा लगता है जैसे लोगों का गायब होना एक सामान्य सी बात है, लेकिन फिर भी पुलिस कह रही है कि दिल्ली में लोगों के लापता होने को लेकर अफवाह ना फैलाएं और जो अफवाह फैलाएगा उस पर कार्रवाई होगी। लेकिन जिन लोगों के घर वाले लापता हैं वो झूठ तो नहीं बोल रहे हैं। जो मां लापता बेटे के लिए पिछले 1 महीने से रो रही है, उसके आंसू क्या झूठ बोल रहे हैं? दिल्ली पुलिस कुछ भी दावा कर रही हो, लेकिन हकीकत यह है कि जिनके घर वाले गायब हुए हैं, उनकी रातों की नींद गायब है। उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें, कहां जाएं कि उनके लापता घर वाले मिल जाएं। ये दिल्ली के बुराड़ी के रहने वाले वसीम राजा के पिता हैं, जो अपने बेटे की फोटो दिखाते हुए भावुक हैं। 19 साल का वसीम 27 दिसंबर की रात से लापता है। वसीम को घर वालों ने खूब खोजा, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। मेरा बेटा 28 वसीम रजा 19 साल कुछ महीने का है, 20 साल में लगने वाला है। वो 28 दिसंबर 2025 सुबह से लापता है। बिना कहे हुए घर में हारमोनियम के साथ निकला हुआ है, जो अभी तक हमें कुछ पता नहीं चला। ना उस फोन साथ में लेके नहीं गया है और हमारे पास उसका कोई कॉल भी नहीं आया। पुलिस वालों को मिसिंग रिपोर्ट 29 दिसंबर को मैं लिखवाया हूँ और अभी तक पुलिस वाला यही कह रहा है कि अभी हमें पता नहीं चला है। दिल्ली से लगातार नाबालिग बच्चे भी गायब हो रहे हैं, जो चिंता का विषय है। साल 2025 में 18 साल तक के 5,915 बच्चे गायब हुए थे, जिनमें से 4,424 को ट्रेस किया गया था और 1,491 लापता हैं। 2016 से 2026 के बीच 60,694 बच्चे लापता हुए, जिनकी उम्र 18 साल तक की थी। इनमें से 53,763 ट्रेस किए गए, जबकि 6,931 का
कोई सुराग नहीं मिला। यानी गायब होने वाले बच्चों में से 11% बच्चे अनट्रेस रह जाते हैं। अब सवाल यह है कि गुमशुदगी के पीछे क्या कोई बड़ा गिरोह हो सकता है? बच्चों, खासकर लड़कियों की गुमशुदगी के पीछे क्या कोई बड़ी साजिश है? जांच से जुड़े पुलिस अधिकारी बताते हैं कि इसके पीछे अब तक कोई गिरोह सामने नहीं आया है या फिर कोई आपराधिक पैटर्न सामने नहीं आया है। लेकिन इस जवाब से पुलिस बच नहीं सकती, क्योंकि इस साल के पहले 27 दिनों में 12 से 18 साल के जो लोग गुम हुए हैं उनमें लड़कियों की संख्या ज्यादा है। लेकिन फिर भी दिल्ली पुलिस दावा कर रही है कि दिल्ली में सब चंगा है, कहीं किसी भी गिरोह की संलिप्तता नहीं सामने आई है। यानी पुलिस कह रही है कि कोई गिरोह सक्रिय नहीं है, तो फिर ये बच्चे गायब कहां हो रहे हैं? संबंध में सभी जिलों में डेडिकेटेड मिसिंग पर्सन स्क्वाड्स एवं क्राइम ब्रांच में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट कार्यरत है, ताकि इस विषय में केंद्रित एवं प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। यह स्पष्ट किया जाता है कि दिल्ली में बच्चों के लापता होने अथवा अपहरण के मामलों में किसी भी संगठित गिरोह की संलिप्तता सामने नहीं आई है। हम